Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing means of transportation, and in this chapter I have explained to you almost everything that is a reason for traveling, what is the meaning of transportation, what is the means of transportation, and what are the three categories of means of transportation. And each category I discussed with you, that is land transport, water transport and air transport. Then I was discussing with you animals as means of transport. This I was discussing in the last video. Children, in today's video we will be discussing the यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कब हम एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं बेसिकली, और एनिमल्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा हम एलोबरेट डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. चिल्ड्रन, एयर ट्रांसपोर्ट जब मैं आपको डिस्कस कर रही थी, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पुराना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना. एयर वाटर ट्रांसपोर्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब लैंड ट्रांसपोर्ट इतने डेवलप नहीं थे, जब एयर ट्रांसपोर्ट नहीं था, तब वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था. लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अगर बीच पहले रिवर्स हुआ करते थे तो रिवर्स को क्रॉस करने के लिए बोट ही यूज़ होते थे, है ना. पहले जब लोग बिज़नेस करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो शिप से ही ट्रेडिंग करते थे. शिप से एक सिटी से दूसरे सिटी जाते थे, शिप से द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे. जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो शिप वाया शिप, मतलब शिप के द्वारा ही जो ओशंस में और सी में जो शिप होते हैं उसके थ्रू ही वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या अगर विद इन कंट्री है तो एक सिटी से दूसरे सिटी वो बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जाया करते थे. जैसा कि आपको, खैर अभी तो आपने इतना सोशल स्टडीज़ पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे. तो इंडिया का जो ट्रेडिंग था वो बाकी कंट्रीज़ के साथ था. वो उनका जो बिज़नेस होता था, व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ के साथ था. तो ये ट्रेडिंग होता था थ्रू बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिप्स होता था. तो ये हमारा ओल्डेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है. उसके अलावा जो शिप्स हैं वो आज के डेट में भी जो हैवी सामान है, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिप्स यूज़ होता है. उसको कार्गो शिप्स बोला जाता है ये. और जहाँ पर ये शिप्स रहती है ना, उसको पोर्ट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पोर्ट, जिसे हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, पर वहाँ कोई बंदर नहीं होता, ठीक है. उसको पोर्ट बोलते हैं जहाँ पर शिप्स रहती हैं, ठीक है. और बहुत सारे शिप्स रहते हैं वहाँ पर, और पोर्ट पर ही सामान को, गुड्स को लोडिंग किया जाता है, अनलोडिंग किया जाता है पोर्ट पर. मतलब कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में शिप्स को बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एक बार में कई टन्स ऑफ गुड्स को लोड किया जा सकता है. तो लोडिंग अनलोडिंग होता है पोर्ट पर. और आज भी हमारे कंट्री में जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कि शिप को ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. पोर्ट्स हैं, जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल सिटीज़ मतलब जो समुद्र तट के पास जो शहर बसे हुए हैं, जो शहर समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे पोर्ट्स हैं. जैसे मुंबई का पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, तो वहाँ पर ये कार्गो शिप्स खड़ी रहती हैं. एयर ट्रांसपोर्ट का जब मैंने आपसे बात किया था, तो एयर ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था कि क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट. लेकिन ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत यूज़फुल होता है ऐसे सिचुएशन में जब किसी को कहीं अर्जेंटली जाना हो. भले आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहीं से भी पैसा मैनेज करते हैं, कहीं से भी बजट मैनेज करते हैं, मनी मैनेज करते हैं, सो दैट वी कैन रीच दैट प्लेस इमीडिएटली. कोई बहुत अर्जेंट हमें कहीं पहुंचना हो तो हम किसी से बोरो करके भी हम वाया एरोप्लेन जाते हैं अर्जेंटली हमें कहीं पहुंचना हो, क्योंकि ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बाकी किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट से आप
आवर्स का जो डिस्टेंस है वो मिनट्स में कर सकते हैं, डेज़ का जो जर्नी है वो आवर्स में हो जाता है। जिस जगह जाने में आपको 2-4 दिन लगेंगे वहाँ पर आप कुछ घंटों में पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिर जब कभी ऐसी नेचुरल कलामिटी आती है, नेचुरल कलामिटी मतलब कहीं पे फ्लड आया मान लीजिए, तो फ्लड वाले एरिया में लैंड ट्रांसपोर्ट फेल हो जाता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट भी जल्दी काम नहीं आता है क्योंकि फ्लड इतना ज़्यादा होता है कि बोट्स या स्टीमर्स या फिर मोटर बोट्स उतने काम नहीं करते हैं उस टाइम पे जब फ्लड होता है। गाँव कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स बोट यूज़ होता है, लेकिन रिलीफ पहुंचाने के लिए, लोगों को राहत का सामान पहुंचाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा हेलीकॉप्टर के थ्रू फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स पहुंचाया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। जिन जगह पे नेचुरल कलामिटी होती है, बाढ़ जैसी आपदा आई होती है, फ्लड आया होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि खाना तो बेसिक ज़रूरत है, पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, तो फूड और वाटर या मेडिसिन्स, ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे मेडिसिन्स चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोथिंग, कपड़े चाहिए, तो ये सारा रिलीफ मेजर थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट, थ्रू हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया जाता है, पहुंचाया जाता है ऐसी जगह पर। फिर ऐसी जगह जहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट से पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट से नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसी जगह के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कोई माउंटेन, कोई ऐसा माउंटेन है, हिली एरिया है जहाँ जाना है, जहाँ पर लैंड या वाटर ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर यूज़ कर सकते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर को तो कहीं भी थोड़ी सी जगह चाहिए उसको लैंड करने के लिए, मतलब उसको तो रनवे पे दौड़ना भी नहीं हो तो सीधा उतर सकता है हेलीकॉप्टर। तो ऐसे एरियाज़, रिमोट एरियाज़ हो सकते हैं, ऐसा कोई एरिया, जंगल जैसा एरिया जहाँ पर अभी लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ऐसे जंगलों में भी एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचा जा सकता है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन या ऐसा प्लेस जहाँ पे बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स को, ठीक है। तो ये अब जैसे कि अब स्पेसशिप है, अब स्पेसशिप जो है वो स्पेस में जाने के लिए यूज़ होता है, और साइंटिस्ट लोग कितना रिसर्च करते हैं तो उनको स्पेसशिप की ज़रूरत है। वहाँ तो लैंड ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, वाटर ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते स्पेस में, तो वहाँ पे क्या जाएंगे, एयर ट्रांसपोर्ट यानी स्पेसशिप, एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप यूज़ करते हैं। तो ऐसे टाइम पर ये एयर ट्रांसपोर्ट क्वाइट यूज़फुल होता है। फिर मैंने आपसे बात किया था बीस्ट ऑफ बर्डन्स के बारे में। बीस्ट ऑफ बर्डन, कुछ एनिमल्स को, some animals are called beast of burden। क्यों कहा जाता है? Because they carry heavy loads for us। कुछ एनिमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है, जैसे हॉर्स है, डोंकी है, बुलक्स है, कैमल है, इन सबको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। म्यूल है, जिसे हिंदी में खच्चर बोलते हैं, इन सबको बीस्ट ऑफ बर्डन बोला जाता है, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं वो हमारा सामान ढोने के काम आते हैं। इसमें एलिफेंट भी आता है, ऑफ कोर्स। मैं हॉर्स, कैमल, डोंकी, म्यूल, एलिफेंट, ठीक है, ये सारे एनिमल्स बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाते हैं, बिकॉज दे हेल्प ह्यूमन बीइंग इन कैरिंग हैवी लोड। इनके थ्रू भारी सामान उठाने में हेल्प करते हैं। स्पेशली एलिफेंट जो होता है वो ऐसे ऐसे एरियाज़ में जा सकता है जहाँ पर बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जा ही नहीं सकते, लाइक डेंस फॉरेस्ट, कोई घना जंगल है, वहाँ पे जब बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकते तो ऐसे में एलिफेंट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एलिफेंट आराम से जंगल में मूव कर सकता है। अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट है तब भी वो जा सकता है,
ठीक है, क्योंकि वो ऊंचा होता है और अगर रास्ते में ऑन द वे अगर प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो आराम से ट्विग्स को तोड़ते हुए वो आगे जा सकता है। या जंगल से लॉग्स लेके जाना है, भारी भारी लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, लॉग्स होते हैं, लॉग समझते हो ना, जब पेड़ को काटा जाता है तो ऐसा ऐसा लकड़ी रहती है ना, ऐसे ऐसे जो लकड़ी होती है लॉग्स, तो हैवी लॉग्स को कैरी करने में एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है। जंगलों में जब लकड़ियाँ कटती हैं तो एलिफेंट्स को ऐसे में यूज़ किया जाता है टू कैरी दीज लॉग्स, वो बहुत भारी भारी सामान उठा सकते हैं। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बुल्लक कार्ट तो है ही है, हॉर्स कार्ट है, कैमल कार्ट है, कैरेजेस हैं, हॉर्स कैरेजेस हैं, देन चैरियट्स हैं, लेकिन एनिमल इटसेल्फ इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिर्फ एनिमल भी है तो वो भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहले ज़माने में लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे ना, घुड़सवार बोलते थे, तो घोड़े पर बैठकर ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मैंने आपको बताया था कैमल्स किस तरह से डेजर्ट में यूज़ होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो इन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो ओवर हुआ, क्योंकि मैंने कल आपको बस का कलर येलो क्यों होता है ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट सम एक्सरसाइज नाउ, ओके। So you can open your book, चैप्टर नंबर 11 का आप एक्सरसाइज ओपन कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। First one is the fastest means of transport is, just a second, the fastest means of transport is, और हमारे ऑप्शंस क्या है, कार, बी है बोट, बी है एरोप्लेन, सी है बोट एंड डी है बाइक। So which is the fastest means of transport? Fastest means of transport इनमें से कौन सा है? We know that aeroplane. Aeroplane is the fastest means of transport because it is an air transport. Second is trains travel on blank. Trains किस पर travel करते? ऑप्शन है tracks, बी है वाटर, सी इज रोड एंड डी इज एयर। सो ट्रेन्स ट्रेवल ऑन, ट्रेन्स किस पर ट्रेवल करती है? ट्रेन्स ट्रेवल ऑन ट्रैक्स। ट्रेन्स जो है वो ट्रैक पर ट्रेवल करती है। नंबर थ्री इज School buses are painted dash in color. School buses are painted dash in color. ऑप्शन क्या है? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक। ऑप्शन है ग्रीन, बी रेड, सी yellow and D black.
सो स्कूल बस का कौन सा कलर होता है? यू ऑल हैव सीन स्कूल बस हैज़ येलो कलर। स्कूल बस का कलर येलो होता है। और यहाँ पे हम इसको भर देते हैं ब्लैंक में। ओके, सो स्कूल बसेस आर पेंटेड येलो इन कलर। क्यों येलो कलर के होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, है ना। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि स्कूल बस का कलर येलो क्यों होता है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, आप इसे देख लीजिए। सो हम आगे का और कर लेंगे, यू कैन नोट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 क्या है? एरोप्लेन इज फ्लोन बाय अ ब्लैंक। An aeroplane is flown by a dash। ऑप्शन क्या है? पायलट, कमांडर, ब्रिगेडियर, चीफ। पायलट BCOMMANDER, पायलट है, कमांडर है, देन ब्रिगेडियर है, BRIGADIAR, ब्रिगेडियर, देन चीफ, D is CHIEF, सॉरी ER है, ब्रिगेडियर। An aeroplane is flown by a pilot, कमांडर, ब्रिगेडियर और चीफ। एरोप्लेन कौन चलाता है? एरोप्लेन इज फ्लोन बाय अ पायलट, PILOT। एरोप्लेन इज फ्लोन बाय पायलट। नंबर 5, अ बोट runs on ब्लैंक। बोट रन नहीं करते, बोट फ्लोट्स ऑन एक्चुअली, बट यहाँ रन्स लिखा है, दैट्स आई एम राइटिंग रन्स। ट्रैक्स, वाटर, एयर, रोड। ट्रैक्स, B वाटर, C रोड and D, C air and then D road, C air and D road। नाउ बोट किस पे चलती है? सबको पता है कि बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। सो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज BCD we will do in the next video. Okay, thank you.